अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, खाने के आदाब जो कि एक अहम चीज़ है हमारे लिए, और ख़ासकर जब हम मेहमान बनकर जाएं या किसी की दावत में शरीक हों तब तो और ख़ास हो जाता है हमारे लिए खाने के आदाब। खाने के आदाब ये हैं कि जो है सबसे पहले इंसान को शदीद भूख होनी चाहिए। आधी अधूरी भूख जिसमें महसूस हो उस तरह खाना मुनासिब नहीं है। इंसान को एक सही वक्त पर खाना चाहिए, सुन्नत तरीका देखकर खाना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस तरह किस मामूल पर खाना खाते थे, ये असल है। खाना जो है हमारी ज़रूरत है। खाने से पेट नहीं भरता बल्कि अल्लाह की कुदरत से पेट भरता है। इसकी मिसाल यूँ है कि एक इंसान अगर बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना शुरू करे तो कितना ही खा जाए उसका पेट नहीं भरता, क्योंकि पेट भरने वाली ज़ात तो सिर्फ तन्हा अल्लाह की है। क्योंकि हदीस में आता है कि कल रोज़ क़यामत एक इंसान को इतनी प्यास लगेगी कि अगर वो समुंदर भी पी जाएगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और हम दुनिया के अंदर एक गिलास पानी से प्यास बुझा लेते हैं, क्योंकि इसमें मेरे अल्लाह का हुक्म शामिल है। तो ये भी हम चीज़ को ख्याल करें कि ये खाना, ये पानी, ये इसमें वो जो अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, असल उसके पीछे ताकत अल्लाह की है। अल्लाह जो है हमारी ज़रूरत थोड़े खाने पर भी पूरी कर देता है, थोड़े पानी पर भी पूरी कर देता है। नहीं तो देखो आप, व्हेल मछली का मशहूर वाक़या है कि एक लुक़मे में 6 महीने का बनाया हुआ खाना खा ली, और हम थोड़े रोज़ी पे यानी थोड़े खाने पर पेट भर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने पर ऐसे टूटते हैं कि जैसे उनको ज़िंदगी में खाना मिला ही ना हो। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद, असल जो है खाने के आदाब तो तकरीबन सबको मालूम है, लेकिन मेहमान बनकर जाकर खाना किस तरह खाना वो असल है। फिर खाना 3 उंगलियों से खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना, और सुन्नत तरीके पर बैठ के खाना, और ये तो हम लोगों को मालूम है। लेकिन असल जब मसला पैदा होता है वो है कि जब हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं वहाँ पर जो है मुश्किलात होती हैं। क्या मुश्किलात होती हैं? बेअदबी होती है। बेअदबी मुश्किलात क्या? बेअदबी। मेहमान के आदाब ये हैं कि जब हम किसी का मेहमान बन के जाए तो जब खाना हमारे सामने आ जाए तो हम सिर्फ अपना ही खाना उतारें, अपनी ज़रूरत का खाना उतारें, दूसरों को सर्व ना करें। जैसे कि शादी वगैरह में होता है, या हम किसी घर में जा रहे हैं तो दूसरे लोगों को हम जो है तुम डाल लो, जैसे हमारे हैदराबाद में भी अक्सर ये होता है। तो दूसरों को सर्व ना करें, अपना जितना अपने को ज़रूरत है उतना ही ले लें। दूसरों को जो है इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप ले लो, और खाना इतना ही उतारें जितना आपकी ज़रूरत है। और हमेशा जिस मुश्काब में यानी जिस प्लेट में या जिस डिश के अंदर खाना लाया जाए उसको पूरी तरीके से साफ ना करें कभी भी, आखिर तक। चाहे हमारा पेट भर गया हो, चाहे पेट खाली रह गया हो, हम पूरी तरीके से उस डिश को खाली नहीं करेंगे। चाहे उसमें सालन हो या राइस हो, उसको पूरी तरीके से कभी खाली नहीं करना। अगर देख लें मौजू, मतलब एक जो है वह मौका शिनासी रहती है कि देखें कि खाना जो है रेगुलर ला रहा है मेज़बान, ये नहीं ला रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेज़बान के पास खाना ख़त्म हो जाता है और वो बेचारा मजबूर हो जाता है और नहीं ला सकता, या उस वक्त सिचुएशन ऐसी रहती है कि नहीं ला सकता। तो हमारा खाने का तरीका ऐसा हो कि कभी भी हम जो है जिसमें वो लेकर आ रहे हैं खाना, उसमें हमेशा खाना बाकी रखें, चाहे वो लिक्विड आइटम हो या राइस हो। और ऐसा ना खाएं कि जैसे पहली बार खा रहे, फुल बोटियाँ डाल लिए, फुल जो है ऐसा सब मैं ही खाऊंगा। एक खाना होता है जुल्म का, एक होता है इंकिसारी का, एक होता है हक का। हक का खाना ये है कि जो अपने हिस्से में लग रहा है, जो मेरे हिस्से में आ रहा वो खा ले हम। और जुल्म का खाना क्या है कि दूसरों का हक का भी हम खा ले, दूसरों का भी हक हम खा ले। इनकसारी क्या है कि मैं नहीं खाया, मेरा भाई खा लिया, मेरा, ये इनकसारी है।
तो अक्सर मेहमानदारी में क्या हो रहा है, दावतों में लोग ऐसे टूट पड़ रहे हैं कि जैसे उनको मिलता ही नहीं। भाई जिसने दावत की है उसने सबके लिए खाना बनवाया है, और जब खाना हम जिस टेबल पर बैठ के खा रहे हैं, जिस मुकाम पर बैठ के खा रहे हैं, इस तरह खाएं कि वो आने वाला खाना सबको डिवाइड हो जाए, सबको डिवाइड हो जाए। आजकल हो रहा क्या है कि इंसान खाली अपनी ज़रूरत देख रहा है। अगर कोई जैसे कोई स्पेशल आइटम, जैसे हमारे हैदराबाद में स्टार्टर चलता है, इसके एक थैले में कई आइटम आते हैं जिसमें फ्राइड आइटम रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम रहते हैं। तो एक टेबल पर अगर 8 लोग बैठे हुए हैं तो 8 में से एक इंसान ऐसा होगा, या 2 इंसान ऐसे होंगे, या 3 इंसान ऐसे होंगे जो पूरा ख़त्म कर देते हैं, और जो आजू बाजू बैठे हुए लोग हैं वो शराफत में जो है इस चीज़ को में आगे नहीं बढ़ते और महरूम हो जाते हैं। तो ये हुआ जुल्म का खाना। तो इस तरह खाना ये जुल्म कहलाता है, ये इसका हिसाब अल्लाह के पास देना पड़ेगा। और इनके सारी क्या है, इनके सारी ये है कि भाई मैंने खाया, मेरा भाई खा लिया, पहले हम अपने भाई के सामने पेश करें, भाई आप उतारो आप उतारो। और हक का खाना ये है कि हर इस चीज़ को डिवाइड करके खाएं, सबको देकर खाएं। कई दावतों में ऐसा हो रहा है, मैं देखता हूँ खुद, हालांकि मैं कि बूढ़े बूढ़े लोग हैं और खाने में इतना खा रहे हैं कि जो है अल्लाह वल्लाहु आलम के जैसे 2-3 दिन के भूखे हैं, 2-3 दिन के भूखे हैं, इस तरह जो है खा रहे। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि घर में खाएंगे 2 बोटी और जब भी जो है दावत में खाएंगे 20 बोटियां। ऐसे भी लोग हैं कि भाई, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधा खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं। ये भी रिस्क की बेहुरमती है कि हम आधा खाएं और आधा छोड़ दें, और हमेशा खाना इतना ही ले जितना हमें ज़रूरत है। दावतों में अक्सर क्या हो रहा है, लोग बाद में मिलता है नहीं मिलता बहुत उतार ले रहे, बहुत ज़्यादा जो है अपने प्लेट में उतार रहे। जैसे कि इस चीज़ को मैंने बहुत सारे दावतों में देखा कि लोग बहुत सारा आइटम उतार लेते हैं और उसे खाया नहीं जाता, हत्ता कि वो छोड़ कर चले जाते हैं। ये रिस्क की बेहुरमती है, इस तरह खाना नहीं खाएं। अब जैसे किसी के घर में हम दावत में जा रहे हैं, दावत में जो है वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर भी हम इस बात का ख्याल रखें कि जो मेज़बान है उससे सिर्फ पानी का सवाल कर सकते हैं, पानी या नमक का सवाल कर सकते हैं, कि नमक के बगैर इंसान का जो है टेस्ट अधूरा हो जाता है। तो नमक और पानी का सवाल हम कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों का सवाल हम नहीं करेंगे। जैसे कि जो बिरयानी बनी, भाई और लाओ, ये खौरमा बना, भाई और लाओ, या कोई भी आइटम बना हो कि उनसे ये कहना कि भाई और लेकर आओ, बल्कि इंतज़ार करना, मेज़बान खुद लाएगा। हो सकता है कि मेज़बान के पास ख़त्म हो गया हो, तो इस चीज़ का भी ख्याल करें। कुछ लोग डिमांड भी करते हैं, मेहमान बनकर जब जाते हैं कि उनके घर में डिमांड भी करते हैं कि ये बनाओ, वो करो, ऐसा बनाओ, मुझे ये पसंद नहीं है, दूसरी चीज़ बनाओ। ये भी नहीं होना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेहमान घर में आए और तुम्हारे घर में जो कुछ हो उसको सामने रख दो। अगर तुम उस चीज़ को जो है कमतर समझोगे तो ये एक बहुत बड़ी नामहरमी है, ये एक बहुत बड़ी जो है खाने की इंसल्ट है, समझो ये बहुत बड़ी खाने की इंसल्ट है कि हम अपने खाने को हकीर समझें। खाना कभी हकीर नहीं होता, जो भी हो सामने रख दें। और एक ख़ास बात ये भी है मेहमान के बारे में, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मेहमान भूख के टाइम पर, यानी कि दोपहर में, ये शाम के वक्त आए, तो कभी भी उनसे ये सवाल ना करें कि भाई खाना खाओगे क्या। देखो, कोई भी इंसान अगर सही है, खुददार है, तो कभी भी नहीं कहेगा कि हाँ खाना लाओ, बल्कि वो कहेगा कि मैं खाकर आया हूँ। कभी भी जो है मेहमान से ये नहीं पूछना कि भाई खाना खाओगे क्या, बल्कि खाना सामने रख देना कि भाई आओ हमने खाना निकाला है, खाइए। अगर उसको भूख होगी तो बराबर खाएगा, और अगर भूख नहीं होगी तो वो माजरत चाहेगा कि भाई नहीं, मैं तो खाकर आया हूँ, अब मेरे जो है पेट में जगह नहीं है। लेकिन मेहमान से ये पूछना कि खाना खाओगे क्या, तो कोई भी खुददार इंसान कभी ये नहीं कहता अपने मुंह से कि हाँ मैं खाऊंगा। तो कभी भी मेहमान के सामने खाना इस जो है पेश करना, सवाल नहीं करना। और बहुत से जो है चीज़ें हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, और खाना खाते वक्त भी ये नियत करना, अल्लाह ये खाना मैं जो खा रहा हूँ
सिर्फ तेरे दीन की काम के लिए खा रहा हूँ, यानी कि तेरे दीन की मदद के लिए। हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन नियत दीन की हो, उस पर अजर भी मिलेगा, सुन्नत के तरीके से खाने पर भी अजर मिलेगा। तो यही है कुछ आदाब जो आपके सामने पेश करना था। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हैं, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और दावत के ताल्लुक से मैं खास बात बोलना चाहता हूँ कि दावतों में अक्सर नामहरम लोग जो है लेडीज सेक्शन में जाकर खाना खिलाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे पास माशरे में गलत तरीका है, गलत तरीका है। चाहे वो अपने ही लोग हों खिलाने वाले, अपने ही रिश्तेदार हों, बल्कि जो है लेडीज में खाना, लेडीज सेक्शन में खाना लेडीज ही खिलाएं, लेडीज को ही सर्व करने दें। बाहर से लाने वाले चाहे अपने महरम हो, जो अपने महरम को लाकर दे दें, और अंदर जो है पहुंचाने का काम वो लेडीज का ही रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।